good morning everyone. Today I am going to start second chapter from NCERT class 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में. सबसे पहले ये ध्यान आपको ये रखना है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या बात किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बात किए थे एंड फील्ड के बारे में बात किए थे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है आपको कि फर्स्ट वाले जितने भी बात हुई है उसमें हम लोग टोटल जो बात किए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात किए हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात किया गया है ना. तो उसमें हम लोग ये फाइंड किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या करता है ना, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करता है. अगर वो पॉजिटिव चार्ज होती हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है. अगर वो नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है, इनवर्ड की ओर आती है. फिर मैंने आपको बात किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात किया था. फिर मैंने आपको उस पर बहुत सारी बात किए थे. तो इसमें आपने क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिफरेंट वे से निकाली जाती है. ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि पहले वाले चैप्टर को आप उसको रेफर कीजिए और उसको हमेशा कंसेप्ट क्लियर कीजिए. उसमें आपको क्या बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, है ना. हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसी पॉइंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट चार्ज में, है ना, डाइपोल के पर्पज से, ये सारी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं. उसमें आप वहां से निकाल सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और फिर देखेंगे कैपेसिटेंस को. ठीक है, ये चैप्टर से सीबीएसई में मैथ्स ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछी जाती है, 3-4 मार्क्स की क्वेश्चंस होती है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाले जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट है वो आप नहीं बना पाओगे. जितने भी नॉमेनक्लेचर्स उस पे आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पे आप नहीं करोगे. इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. तो सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है. पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में ये समझो. आपने पहले वाले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो कि पोटेंशियल क्या होती है. आपने पढ़ा था क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाले जब चैप्टर पढ़ाए होंगे हम, उसे बताए थे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आज पढ़ने को मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो वो पोटेंशियल भी सेम है, ये पोटेंशियल भी सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा. बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था दो मासेस के बीच की बात है, यहां पे दो चार्ज की बीच की बात है. तो आप यहां पे देखिए मैं क्या बता रहा हूं. पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल के कैरेक्टर है वो जो शो करता है किसी भी लोकेशन को, किस चीज को, लोकेशन पॉइंट को शो करता है. बात समझिए मैं क्या बता रहा हूं. लोकेशन पॉइंट, लोकेशन पॉइंट का मतलब यह है, जैसे सपोज अगर कोई आपसे पूछता है या फिर अगर आप ही सोचते हो कि मुझे कोई दुकान खोलना है सपोज, तो दुकान खोलने का मतलब क्या होती है, लोकेशन देखना बहुत फैक्ट है. कौन सी लोकेशन पर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद क्या होती है कि वहां से अर्निंग होगा या नहीं होगा. तो पोटेंशियल आपने लगाया, आपने एनर्जी लगाया. अगर आप पूरे झुंड में एनर्जी लगा दोगे तो आप पे उतना नहीं होगा ना. इसलिए हमेशा पोटेंशियल जो है एक लोकेशन को आइडेंटिफाइड करती है कि किस लोकेशन से, किस पॉइंट से चार्ज वहां से इमिट हो रही है और किसी दूसरे चार्ज पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है. तो यहां पे बात आ रही है कि मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको बताऊंगा फोर्स के बारे में. फोर्स कितना लगेगा, इसकी पावर कितना होगा, पोटेंशियल कितना कवर करेगा. ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वो भी यहाँ पे पॉइंट आने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं. 11th का एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, यंग मॉडल्स का एग्जांपल लेता हूं, चैप्टर नंबर 9 का. उसमें क्या दिया हुआ था, सपोज एक हमारे पास ट्यूब है. क्या है, हमारे पास एक ट्यूब है. ओके, इस ट्यूब के अंदर कुछ फ्लूइड्स भरा हुआ है, कुछ लिक्विड्स भरा हुआ है. एक पॉइंट है, एक हमारे पास ये बी पॉइंट है. अब मैं बोलूंगा
कि बताइए कि पॉइंट बी के पास में पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट ए के पास पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी। तो क्या यहां पे आपको क्लियर हो सकता है? आप यही बोलोगे कि पोटेंशियल, पोटेंशियल को लिखा जाता है यू से, मैं बताया क्लास 11 में, यू से, यू एट ए एंड इज इक्वल टू यू एट बी, पोटेंशियल दोनों बराबर है। फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कहां आ गई, दोनों का कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्यूब को थोड़ा सा क्या करते हैं, टेंस कर देते हैं, इस प्रकार से इसको है ना ऐसा लिफ्ट कर देंगे। लिफ्ट करने के बाद इसमें जो लिक्विड है क्या करेगा, बाहर क्यों गिरना शुरू कर देगा। तो मैंने किया क्या, ए पॉइंट फिर है, ये बी पॉइंट है। मैंने क्या किया, सोचना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बी वाले पे मैंने फोर्स लगाया, बी वाले पे मैंने फोर्स लगाया, इसको ऊपर की ओर उठाया, ठीक है, ऊपर की ओर इसको लिफ्ट किया। कितना लिफ्ट किया, कुछ हाइट पे लिफ्ट किया। तो आखिर आपको ये तो पता है ना कि पोटेंशियल किसे कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, द ऑब्जेक्ट विच हैविंग सम हाइट, द ऑब्जेक्ट विच हैविंग पोजीशन इज सम हाइट, वैसे ऑब्जेक्ट जो कुछ हाइट कवर करता हो वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रह गया, यहां पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि अब क्या हुआ, पोटेंशियल तो यहां क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। किस पे लगाया, तो इस पॉइंट पे लगाया, बी पॉइंट पे लगाया। पॉइंट लगाने के बाद क्या हुआ, ये वाली जो लिक्विड है वो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे ट्रांसफर हो गया, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे ट्रांसफर हो गया। तो इस सिचुएशन में आप यही सोचो कि अगर यहां पे मेरे पास कोई चार्ज होता, यहां चार्ज कोई होता, तो ये चार्ज क्या करता, ये चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर हो जाता। तो जब कोई भी चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होती है तो उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होने में कुछ वर्क डन हुई है, कुछ काम हुआ है। अब आपको पता है कि वर्क डन जो होता है एनर्जी बराबर होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम करने की क्षमता उसी को भी एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो यहां से यहां आने में तो वर्क डन हुआ। आप बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो देखो मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने यहां पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है या फिर ये चार्ज है यहां पे जरूर आया होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां भी आया होगा, यहां भी आया होगा, एक डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। अब देखो यार, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स के साथ में ये डिस्टेंस चेंज किया, तो क्या आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसकी रिलेशन है, वर्क डन का। यही तो वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स लगाया किसी चार्ज पे, चार्ज ने क्या क्या मूवमेंट किया, कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो ये क्या हो गया, वर्क डन। जब मैंने बोल रहा था कि पोटेंशियल चेंज कर रही है तो वर्क डन हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो अब ये सोचो वर्क डन हुआ कैसे, मैंने फोर्स लगाया। कौन से फोर्स लगाया, अगर किसी में मास लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, चार्ज लेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। क्लियर बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी बात पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी, अब देखो अब क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया चीज में, समझ गया आप बात को। यहां पे देखिए, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है और दूसरी चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q नॉट चार्ज। मैंने बताया था आपको कि Q नॉट चार्ज कैसी चार्ज होती है, टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होती है। और इसे क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज कहा जाता है। यूनिट चार्ज होती कैसी है, तो सर ये पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आप इस चार्ज को प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन जब भी आप यूनिट चार्ज लोगे उसे आप कुछ भी नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को कहां रखा हूं, तो मैं बोल रहा हूं एक डिस्टेंस पे, ये दोनों चार्ज के बीच में ये मेरे पास सोर्स चार्ज है। कैसी
चार्ज है? सोर्स चार्ज, गिवन चार्ज, मेरा चार्ज दिया हुआ, ये चार्ज में लाया हूं, तो ये चार्ज को मैं कहां रखा हूं? एट इंफिनाइट पे। गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एट इंफिनाइट पे चार्ज को रख दिया। इस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे ला रहा हूं। तो यहां लाने के पहले जरूर ये वाला चार्ज यहां आया होगा, ये चार्ज यहां आया होगा। हम तब तक उसको लेके आएंगे इसके नजदीक में जब तक ये जो है ये चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर इमिट कर रही है। अगर ये वाला चार्ज को हम यहां पे लेके आए, सॉरी क्यू नॉट यहां लेकर आए, समझिएगा, यहां लाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव होगा इसको रिपेल कर देगा, अगर ये निगेटिव होगा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तो चार्ज यहां से यहां आने में जरूर एनर्जी चेंज हुई है, तो एनर्जी कितना चेंज हुआ है? तो ये वाली पॉइंट को मैं ए मानता हूं, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है? बी पॉइंट है। ये क्या है? बी पॉइंट है। तो क्या हो रही है यहां पे, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स of a source charge with unit positive charge called potential energy। देख लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जो हमारी वर्तन हो रही है अगेंस्ट द फोर्स, उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज किया है? तो यहां पे चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है? ए के पास, ये वाला आया है ए के पास, यू ए माइनस यू, यही तो पोटेंशियल चेंज किया है हमारा। क्लियर हो गया? पोटेंशियल चेंज कर लिया यहां से। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझो, यहां पे ये भी हो सकता है सर, पोटेंशियल आप हमेशा रट रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, काइनेटिक क्यों नहीं बोल रहे, ये बात समझना है। तो देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की। ये चार्ज को इसे लिफ्ट करने के बाद इस चार्ज पे इसे ड्रॉप आउट किया गया है। तो आप ये भी समझ सकते थे कि ये वाले चार्ज को इधर से मूवमेंट करने के बाद कहां लाया गया, या फिर इस प्रकार से लाया गया। ये चार्ज को हम डायरेक्ट भी तो ला सकते थे सर, सीधा से। सोचो, कंसेप्ट समझो। यहां से कंसेप्ट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये वाली को मैं ऐसा लिफ्ट करने के बाद, उठाने के बाद यहां लाया हूं, या फिर इसको इस कंडीशन से लाया हूं। सर इसको डायरेक्ट में ला सकते थे। तो ये बात समझिएगा यहां पे कि जब भी चार्ज मूवमेंट होती है, जब भी चार्ज के मूवमेंट होती है और एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में जाता है, उसके नजदीक जाता है, तो हमेशा क्या चेंज होती है? पोटेंशियल ही चेंज होती है। पोटेंशियल चेंज होती है, उसके अंदर में जो चार्ज की जो मूवमेंट हो रही है, कौन सी? तो मूवमेंट जिस ऑब्जेक्ट के पास होती है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगा। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पे कि द चार्ज चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर is called potential energy. There is no any change. There is no any change of kinetic energy. जब भी कोई चार्ज अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चेंज करती हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग होगी?
पोटेंशियल चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने का मतलब है क्या? काइनेटिक चेंज नहीं होने का मतलब है स्पीड उसकी चेंज नहीं करेगा, स्पीड चेंज ही नहीं करेगा। ये कैसा रहेगा? तो सर कांस्टेंट रहेगा। क्यों कहा गया ऐसे? तो आपने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एक थ्योरम। कौन से थ्योरम? वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, या फिर उसे बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम किसे कहा जाता है? बात थोड़ा समझिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम WET, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ही वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज 11th क्लास। ये कौन सी क्लास में? 11th क्लास में है, ठीक है। जहां पे जो ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट में काइनेटिक चेंज हो रही हो और उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, ठीक है, पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब देखो, जब भी अगर दोनों एक साथ चेंज हो, एक साथ चेंज हो, तो ऐसे एनर्जी को बोला जाता है, ऐसे फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कभी आपसे बात करेगा, कभी आपसे बात करेगा कि कोई भी चार्ज जो है अगर वो मूवमेंट कर रही है पोटेंशियल के साथ, वो जहां पे काइनेटिक मूवमेंट नहीं कर रही है और दोनों हमारी कंजर्व है, एनर्जी क्या है? यहां पे एनर्जी कंजर्व है, तो बताइए कैसी फोर्स है? वह कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल और भी जान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, और भी जान लो स्प्रिंग फोर्स भी होता है। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और ये भी आपकी क्या है? कंजर्वेटिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हो गया यहां तक, हटा दो इसको, साफ कर लो। चलिए, तो अभी क्या बताया आपको मैंने? एक चार्ज लिए थे, इस चार्ज पे यहाँ पे हमारी Q0 चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस R डिस्टेंस है, क्लियर। मैंने क्या बताया अभी? या चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UA अपॉन UB, ये मैंने बताया आपको। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक आपको? अब चलो एक बात और करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी यहां से चेंज कर रही है, तो एक बार अभी मैं क्या बताया कि सर इधर से भी चेंज हो रही है या फिर ऐसा हो रही है चेंज में, ये फिर ये स्ट्रेट में चेंज हो रहा है। ये बात समझना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पाथ इंडिपेंडेंट बोल के। बहुत कुछ समझ में नहीं आती पाथ इंडिपेंडेंट होता क्या है। तो पाथ इंडिपेंडेंट आपको हिट में भी पढ़ना है, हिट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे आपको। जब एंथैल्पी एंट्रोपी की बात हुआ होगा या वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स डायरेक्शन है, वो ऐसे भी मूवमेंट कर सकती है, ऐसे भी कर सकता है। तो आप यहां पर लिख देना, ध्यान से लिख देना कि वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट। आइए अब देखिए, यहां से जब ये आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है UA से UB तक, तो क्या हो रहा है? सिर्फ कुछ वर्क डन हो रही है। कैसे हो रही है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रही है। किस पे हो रही है? तो सर एक यूनिट चार्ज पे हो रहा है। यहां से यहां तक आपको वर्क डन एक्सटर्नल हुआ है, किसके द्वारा? यूनिट चार्ज के द्वारा। अब एक बात बताओ, क्या ये किसकी रिलेशन है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ना था V इज इक्वल टू W/Q। अब यहां पे तो आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन अपॉन ये क्या है, चार्ज है। तो पोटेंशियल कहां से चेंज हो रही है, यहां से बी पॉइंट से ए तक, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ तो वर्क डन होगा, किसके द्वारा होगा, क्यू नॉट चार्ज के द्वारा होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, यहां पे लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। तभी तो ये रिलेशन बन के आ गया तुम्हारा, क्या बन के आ गया, देख लो, ये बन के आ गया V इज इक्वल टू W बाई Q। ये तो हमें पता है, क्लियर हो गया। अगर इसकी एक रिलेशन हम और देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, UA माइनस UB इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा Q इंटू VA माइनस VB इक्वल टू 1। क्या ये रिलेशन समझ में आया? Q को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, Q VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन। तो देखो जितना वर्क डन कैसे होगा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां से यहां तक जब वोल्टेज चेंज किया है, लोग बोलते हैं ना कि वोल्टेज चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब वोल्टेज चेंज हुई है, और किसके साथ, तो सब चार्ज के साथ में, तो जब वोल्टेज को चार्ज के साथ मल्टीपल कर दोगे, वही हमारी वर्क डन होती है, वही क्या होती है, वर्क डन होती है, और वही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसके बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क नेट बाई क्यू नॉट। ये है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल, इसका क्या होता है, कुलम। क्या लिख सकते हैं, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम। और आप पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ये पढ़ लिए होंगे। चलिए उसके बाद आइए थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है कि वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा होगा, स्केलर होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गया, आपको यूनिट क्लियर हो गया आपसे। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन इंपॉर्टेंट होती है, पूछा करता है। चलिए तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन का देख लो यहां पे, V का इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, m(a²t-2) होता है वर्क डन का। और यहां पे बात रहा चार्ज का, चार्ज का क्या होता है, a(t) होता है। क्लियर हो गया। तो हम कैसे कर सकते हैं, m(l²t-2), ये वाला t ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, a-1। ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया आपका डायमेंशन। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, साफ कर दो। ओके हमेशा आप इस चीज को रिमाइंड करके देखो, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटा छोटा पॉइंट है ना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास है। अभी तक मैंने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या होती है, कोई भी चार्ज को अगर दूसरे चार्ज के बीच में ट्रांसफर करेंगे, वही क्या होगी, आपको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब भी अगर चार्ज ट्रांसफर की जा रही है दूसरे टर्मिनल के पास में, तो कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, यहां पे Q था और ये Q0 था। यहां पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। यहां पे मैंने फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है। अब लगेगा सर Q इंटू E कैसे आ गया, आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी क्या होता है, यहां पर होता है आपको K Q1 Q2 बाई R² होता है। लेकिन ये कैसे होती है, तो आप भूल गए इसका मतलब।
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैंने क्या बताया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बगल में क्या है, क्यू, बात तो बराबर है। फिर भी तो फोर्स वही आ गया, फिर वोल्ट कैसे होगा? ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया, ये यहां से कुछ चेंज किया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया कि हमारा स्मॉल डिस्टेंस आर है, ये स्मॉल डिस्टेंस आर है। देखो इधर ये ए से माइनस बी की ओर क्या चेंजिंग किया है, तो क्या लगाया इसके ऊपर, मैंने फोर्स लगाया। कितना लगाया, तो सर फोर्स लगाने के बाद ये क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस चेंज किया। तो अभी तो हम निकालेंगे टोटल वर्क डन क्या होता है, कहां से कहां तक आया, ए से ए, बी से ए तक आया है, बी से ए तक। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बी से लेके ए तक। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखो, जब कभी भी अगर यह अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो बोला जाता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव का मतलब एक बार फिर यहां समझ लो, मैंने कौन सी फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना लगा है उतना ही कंजर्वेटिव उसको अपोज किया है, लेकिन विथ साइन ऑफ माइनस। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो माइनस के साथ है। क्लियर हो गया आपको? अब देखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे ये माइनस साइन बाहर आ गया। क्लियर हो गया यहां से? अब यहां पे एक बात समझिए, यहां पे एक बात समझिए, ये वाला हमारा क्या है, फोर्स इंटू ये है। अगर हम फोर्स को बाहर करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी से ए तक की लिमिट में बढ़ेगा। क्लियर? क्या इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इंटू आर, और एफ इंटू आर क्या होता है, वर्क डन। ये क्या वर्क डन है हमारा, एक्सटर्नल वर्क डन है। किसके द्वारा था, या चार्ज के द्वारा। ये हमारा क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। बराबर किसी भी कंडीशन से आपको क्लियर हो गया तक आपको। अब एक बात समझो यार, यहां पे मैंने बोल रहा हूं कि सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने है, लेकिन अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विथ ए या फिर एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट, यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस आपका इतना निकला है। लेकिन अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पे अगर करंट यहां से पास कर रही है, इस पॉइंट पे बताइए कि पोटेंशियल कितना होगा। फिर बताइए कि यहां से करंट जब यहां आया है और यहां से फिर वापस लौट के गया है, तब कितना होगा। ये पूछने का तरीका है क्वेश्चन में। अब आप देख लो थोड़ा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, वेयर बी वाले जो पॉइंट है पोटेंशियल एट बी, ये कहां है, इंफिनिटी। कहां है, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, जीरो। तो मैं क्या करूंगा, वी ए और वी बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसको माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क नेट अपॉन चार्ज। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। देखो फिर फॉर्मूला वही बन गया। क्लियर हो गया? देखो एट ए पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। क्लियर? क्लियर हो गया आराम से आपको? तो यहां से एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल किसी भी इंफिनिटी पे क्या होती है, जीरो होती है। ये बात याद रखिएगा। क्या रखेगा, याद रखिएगा। अब यहां पे एक केस है, केस यह है कि बी से हम ए की ओर आए हैं, बी से हम ए की ओर आए हैं। अगर दूसरा केस लेते हैं कि ए से हम फिर जाते हैं बी की ओर, ए से जा रहे हैं हम बी की ओर, यहां से जब यहां आएंगे तो यहां से जरूर यहां जाएंगे। तो वी ए जब आप निकाल चुके हो तो वी भी आपको फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे हम,
वी बी फाइनल माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट चार्ज। और अब देख लो वी बी बराबर कितना है 0, तो यहां क्या हो जाएगा 0 माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल बटा क्यू नॉट चार्ज। तुमने क्या देखा, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, ये इक्वल मैग्नीट्यूड जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है। क्या है? ये माइनस साइन के साथ है। तो आप ये कर सकते हो, आपको पता भी है पहले बेसिक क्लासेस में कि जिस पॉइंट से आप चलना शुरू करोगे अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वोल्टेज क्या होती है? 0। वोल्टेज क्या होती है? 0 होती है। वी बी टू ए प्लस वी ए टू बी इज इक्वल टू 0 मीन्स वर्क नेट किस कंडीशन में? राउंड ट्रिप पे। राउंड ट्रिप पे जहां से आया वो वहां चला गया, राउंड ट्रिप पे वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। जब वोल्टेज 0 पोटेंशियल 0 क्या हो जाएगी? पोटेंशियल भी 0। क्लियर? क्लियर हो गया? यहां से यहां भी आया तो ये हमारी पोटेंशियल है, यहां से वहां गया तो पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? चलो जल्दी कर लीजिए आप, साफ करवा इधर में। आराम से समझते जाइए कि पोटेंशियल आपका किस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है। अभी तक आपने एक फार्मूला बस जाने हो कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट चार्ज। ओके, ये लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देखेंगे। लास्ट टॉपिक ये देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, due to a point charge, electric potential due to a point charge। चलिए ये आपका चार्ज Q है, यहां पे रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज। ओके, इस चार्ज को हम यहां पे ला रहे हैं, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस फिर भी हमारी क्या है? सेपरेशन r डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस है? ये r डिस्टेंस है। क्लियर? तो बताइए इस पॉइंट के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लगेगा? पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या होगा ये समझाना है आपको। अभी मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था यहां पे? यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये आपके क्या है? वर्क एक्सटर्नल अपॉन ए क्यू नॉट चार्ज है। मुझे ये चीज को फाइंड करना है, मैं यहां लिख चुका हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब मुझे ये बताओ कि जब यहां से यहां आने में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्कडन जरूर लगेगा। तो एक्सटर्नल जो वर्कडन लगा है तो हमारा क्या बन गया? एफ इंटू यहां पे हमारा क्या है? ये आपको आर डिस्टेंस है। एफ इंटू आर डिस्टेंस है, ये फोर्स लग रही है आपकी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से, तो ये मैं लिखता हूं, सपोज ये पॉइंट को लिख देता हूं, इस पॉइंट पर आया है बी पॉइंट, इसको लिख देता हूं इन्फिनिट से। तो ये कहां से गया है? इन्फिनिट से बी पॉइंट तक गया है। क्लियर? अब देख लीजिए, अब देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है? ये स्मॉल डिस्टेंस है दिया, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q नॉट, K Q नॉट अपॉन डी आर इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? K Q नॉट बाई आर स्क्वायर फोर्स हो गया और डी आर ये हो स्मॉल डिस्टेंस। कहां से? इंफिनिटी से बी पॉइंट तक। क्लियर? आराम से देखो यहां पे। अब देखो यार, क्या आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितना होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। ओके, अब अगर हम इस चीज को ऐसा लिख देता हूं कि Q नॉट
और इसको मैं ऐसा लिखता हूं इंफिनिटी टू द पी, और इसको लिख देता हूं मैं r टू द पावर -2 dr। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला है तो कितना बन जाएगा आपको पता है, कितना हो जाएगा k क्यू नॉट इनटू 1/r। कैसे देख लो यार, r टू दी पावर -2 है, r टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 कितना हो गया -1/r। क्लियर, यहां कितना हो जाएगा -1/r इंफिनिटी टू p तक का। मैं माइनस को बाहर लाता हूं तो हो जाएगा k क्यू नॉट। अब देखो करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, p पॉइंट है 1/r p माइनस 1/r इंफिनिटी। आपको पता है कि r इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी में क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस बाहर प्लस कर देगा, k क्यू नॉट बाई आर पी। क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया। किसी पॉइंट के द्वारा वर्क डन निकल जाएगा। क्या निकल गया, वर्क एक्सटर्नल। क्लियर, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। क्या करेंगे, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्या है, क्यू नॉट चार्ज। हम क्या करेंगे, वैल्यूज को बैठा देंगे हम, के क्यू नॉट बाई आर पी इंटू क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचेगा मेरे पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट के क्यू बाई आर। ये आपकी नया फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट के द्वारा, पोटेंशियल ड्यू टू किसी पॉइंट के द्वारा कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट, ये क्लियर हो गया है। इस चीज से हम लोग आगे फिर डेरिवेशन करेंगे। आज के क्लास आपको ओके, समझ में बात आ गया। मैंने क्या पहली बात क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे, डिफरेंस की फॉर्मूला बनाया। उसके बाद में किसके बाद क्या, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पे। ठीक है, इस चीज को आप देखो, है ना। और कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट के ऊपर में। सो थैंक यू फॉर टुडे।